नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। मेडिकल के यूजीसी कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा जी मेन अब सितंबर में कराए जाने को लेकर लगभग सभी स्टूडेंट्स देश भर के और तमाम पेरेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि नीट की परीक्षा 13 सितंबर 2020 को होगी और जी मेन की परीक्षा 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच होना प्रस्तावित है। पहले नीट की परीक्षा पूरे देश में 26 जुलाई 2020 को आयोजित की जाने वाली थी, जो कि कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दी गई थी और अब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए ने 13 सितंबर 2020 की तारीख इसके लिए निर्धारित कर दी है। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर कुछ आधिकारिक सूचना भी जारी की है, जिसमें एडमिट कार्ड की जानकारी है, साथ साथ परीक्षा किस समय पर होगी इसकी भी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा और भी जानकारी यहाँ पर जो एनटीए की वेबसाइट है उस पर दी गई है। बच्चों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्र के शहर में होगा, इसकी जानकारी भी हर बार की तरह एडमिट कार्ड में नहीं बल्कि पहले ही वेबसाइट पर दे दी गई है। आपको बता दें कि अथॉरिटीज नीट 2020 परीक्षा को भारत के 155 शहरों में कुल 2546 सेंटर्स यहाँ पर बनेंगे, यानी कि परीक्षा केंद्र जहां पर आयोजित कराई जाएगी। 25 लाख बच्चे हैं जो इन दोनों परीक्षाओं को इस बार देने वाले हैं। परीक्षा सितंबर में कराए जाने को लेकर तमाम स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया, कि विरोध कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने सुब्रमण्यम स्वामी से ट्विटर पर गुहार लगाई है कि वो इस मामले में इन तमाम अभिभावकों के स्टूडेंट्स की मदद करें। जिसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने शिक्षा मंत्री से बातचीत की और पीएम मोदी को भी एक लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने नीट और जी और साथ साथ बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसको दिवाली के बाद कंडक्ट कराए जाने की गुहार लगाई है। इसमें उन्होंने रीजन दिया है कि बच्चे दूर दूर से कैसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधा हर राज्य में अभी सही तरीके से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है और साथ ही साथ कई इंतजाम है जो कि अभी नहीं है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सितंबर में परीक्षा कराए जाने का विरोध किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इन दोनों परीक्षाओं में बैठ रहे छात्रों के अभिभावक परीक्षा को टालना चाहते हैं। चिराग ने ट्विटर में आगे लिखा कि अभिभावकों की मांग की मुख्य वजह कोरोना के साथ साथ परिवहन सुविधा का सुचारू न होना भी है और ऐसे में छात्र परीक्षा केंद्र पर कैसे पहुंच पाएंगे। अब बता दें कि बिहार में परीक्षा के केंद्र केवल 2 शहरों जो कि पटना और गया को ही बना गया है और इस समय बिहार बाढ़ की कहर से उभरा नहीं है, साथ साथ कोरोना की कहर से भी अभी नहीं उभर पाया और ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बच्चे पटना और गया कैसे पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि याचिका दायर की गई थी, जिसमें भी परीक्षा को स्थगित करने को लेकर दरअसल याचिका थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तो अब सवाल यह है कि जब 25 लाख बच्चे इन परीक्षाओं को देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे तो कोरोना फैलने का डर होगा और अगर बच्चे को कोरोना होता है, किसी बच्चे की जान जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और क्या सरकार ने दूसरे शहरों में बच्चों को रुकने की व्यवस्था की है, क्योंकि बच्चे जो इस परीक्षा में बैठ रहे 17 से 19 की एज के होते हैं, तो उनके साथ जाहिर सी बात है कई पेरेंट्स भी दूसरे शहर जाते हैं परीक्षा दिलवाने के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स की तरफ से हम भी कहना चाहेंगे सरकार से कि सरकार स्टूडेंट्स की परीक्षा कराने से पहले खुद तैयारी कर ले, फिर परीक्षा करवाए, क्योंकि अभी फिलहाल परीक्षा से ज्यादा जरूरी है बच्चों का जीवन। नमस्कार।